हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवताओं में हमने बाबा रामदेव जी को पढ़ लिया था। आज अपने जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो लोक देवता है छोटे छोटे, उनकी चर्चा करेंगे। फिर पांचों पीरों को आगे बढ़ाते हुए रामदेव जी के बाद में अन्य जो चार महत्वपूर्ण पीर जो रह गए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक लोक देवता है जिनका नाम है इल्लोजी। ये जो इल्लोजी लोक देवता है ये कौन थे? एक राजा हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप का बेटा भगत प्रहलाद जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत हुए, और भगत प्रहलाद की बुआ या हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उनका नाम था होलिका। होलिका भगत प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है, अग्नि स्नान करती है और अग्नि के अंदर जल जाती है, और होलिका दहन होता है। इसीलिए हम होली का त्योहार भी मनाते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो होलिका थी उनके जो प्रेमी हैं, उनके पड़ोसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था इल्लोजी। क्या नाम था? इल्लोजी। तो इल्लोजी कौन है दोस्तों? होलिका के प्रेमी। तो इल्लोजी, इन्हें क्या कहा जाता है? होलिका के प्रेमी हैं ये, होलिका के प्रेमी। इल्लोजी कौन है दोस्तों? होलिका के प्रेमी हैं। हिरण्यकश्यप के बहनोई, हिरण्यकश्यप के क्या थे ये? बहनोई। बहनोई होने वाले थे, बहनोई बने नहीं। जिस दिन इल्लोजी बारात लेकर पहुंचते हैं उसी दिन होलिका का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, होलिका जल जाती है। इधर से बारात आती है और इधर से होलिका की मौत की खबर मिलती है। तो इल्लोजी वहां पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं और रोते हैं, विलाप करते हैं। और फिर होलिका के जो धुएं जहां जली थी, जो राख थी होलिका की, उसको अपने शरीर पर लगा लेते हैं और आजीवन कुंवारे रहने के व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए इल्लोजी की पूजा अर्चना हमारे राजस्थान में बाड़मेर में होती है। इनकी पूजा कहाँ होती है दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ होती है? बाड़मेर में। दरअसल ये कहानी क्या थी कि होलिका प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी। जब होलिका को आदेश दिया गया भी आप प्रहलाद को अग्नि स्नान में साथ लेके जाओगी, तो होलिका ने मना कर दिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तेरी शादी इल्लोजी से नहीं करवाऊंगा। यदि तूने भगत प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि स्नान नहीं किया तो इल्लोजी को मरवा दूंगा। तो होलिका ने 2-3 दिन बाद में ये निर्णय लिया कि ठीक है जी, मैं होलिका को, भगत प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि स्नान करूंगी और उसी दिन आप मेरी शादी करवा देना। किससे? इल्लोजी। तो इसीलिए इल्लोजी को निमंत्रण भेज दिया भी आप होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप बारात लेकर आओ। और होलिका भी भगत प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है और होलिका जल जाती है और भगत प्रहलाद बच जाती हैं। इधर से बारात आ जाती है। तो यही जो कहानी थी मैंने बताई आपको। इनकी पूजा बाड़मेर में होती है और बाड़मेर में इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। इल्लोजी की सवारी, इनकी सवारी कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? बाड़मेर में। कब निकाली जाती है? होली के दिन या होली के अगले दिन। होली के अगले दिन या होली के दिन इनकी क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। कहाँ? बाड़मेर में। और ये जो इल्लोजी हैं इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ का लोक देवता। किससे कहा गया है? इल्लोजी को कहा गया है। इल्लोजी की जो पूजा होती है, इनकी पूजा नग्न अवस्था में होती है। इनकी पूजा नग्न अवस्था में होती है। और बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इल्लोजी की पूजा करती है। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करेगी? इल्लोजी की। और कुंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं होती वो भी वधू प्राप्ति के लिए, शादी के लिए किसकी पूजा अर्चना करते हैं? इल्लोजी की। और इनकी सवारी कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? बाड़मेर जिले में होली के अगले दिन इनकी क्या निकाली जाती है? सवारी। तो ये हमारे आज के लोक देवता थे। कौन? इल्लोजी, जिनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं उनका नाम है मामा देव, मैटरनल अंकल। मामा देव। मामा देव कौन होते हैं? वे लोग जो समाज सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाद में उस क्षेत्र के लोग उन्हें पितरों के रूप में मामा देव के रूप में पूजते हैं। तो मामा देव है, इन्हें बरसात का लोक देवता कहा गया दोस्तों।
बरसात का लोक देवता किन्हें कहा गया है? मामा देव जी को बरसात के लोक देवता कहा जाता है। मामा देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है तोरण। तोरण जो वधू के घर पर लटकाया जाता है, लकड़ी का बना होता है तोरण, तोरण मारता है दूल्हा। तो मामा देव का जो प्रतीक चिन्ह है, इनका प्रतीक क्या है? लकड़ी का तोरण। लकड़ी का तोरण मामा देव का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और इसे विजय का प्रतीक माना गया है दोस्तों। किसका प्रतीक माना गया है? विजय का प्रतीक। लकड़ी का तोरण किसका प्रतीक है? मामा देव का। और ये विजय का क्या है? प्रतीक। शादी के बाद इनको उतार कर मामा देव के मंदिरों में छोड़ दिया जाता है कि इनको तोरण को, इन्हें बरसात का लोक देवता कहते हैं। मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है दोस्तों। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि। किसको प्रसन्न करने के लिए? लोक देवता मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो आज इल्लोजी पढ़ा, उसके बाद में हमने मामा देव जी को पढ़ा। तो मामा देव जी को बरसात का लोक देवता कहते हैं। और बरसात की लोक देवी पूछ ले तो राजस्थान में खलकानी माता और मारवाड़ में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देव को मारवाड़ क्षेत्र में बरसात की लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो अपनी चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे दोस्तों भोमिया जी की। आपने नाम सुना होगा भोमिया जी। भोमिया जी कौन होते हैं? तो जो भोमिया जी होते हैं ये भूमि रक्षक लोक देवता है। भूमि रक्षक लोक देवता किनको माना गया है? भोमिया जी को माना गया है। इनके मंदिर गांव की सीमा के बाहर होते हैं। गांव की सीमा के बाहर किसके मंदिर बने होते हैं? भोमिया जी के मंदिर बने होते हैं। और एक नारियल फोड़ना रस्म होती है, उसका संबंध भी किससे है? भोमिया जी से। ये नारियल फोड़ना को क्या है? देखिए दोस्तों, नारियल फोड़ना या नारियल तोड़ना रस्म, ये रस्म क्या है? नारियल फोड़ना। जब दूल्हा दुल्हन को लेकर सर्वप्रथम अपने गांव में आता है तो गांव के बाहर जहां गांव की सीमा प्रारंभ हो जाती है वहां गाड़ी के टायर के नीचे एक नारियल दिया जाता है आज वर्तमान में, लेकिन उस समय पैर से तोड़ते थे। ये नारियल किसको अर्पित किया जाता है? भोमिया जी को। तो शादी के दौरान नारियल फोड़ना जो रस्म है उसका संबंध भी किससे है? भोमिया जी से। और ये पितर के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनके मेले अमावस्या को भरते हैं। गांव की कांकड़ या सीमा के बाहर इनका क्या होता है? मंदिर बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता आते हैं उनका नाम है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी की यदि अपने चर्चा करें तो वीर फत्ता जी का जो मेला है, इनका मेला सांतू गांव जालोर में बढ़ता है दोस्तों। कहां बढ़ता है? सांतू गांव जालोर में वीर फत्ता जी का मेला बढ़ता है। वीर फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में दोस्तों? भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को वीर फत्ता जी का मेला बढ़ता है। कहां बढ़ता है? सांतू गांव जालोर में। और इन्हें मातृभूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। किनको? वीर फत्ता जी को मातृभूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा यदि अपने बात करें तो एक नाम हमें मिलता है वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी। तो वीर बिग्गा जी कौन है दोस्तों? देखिए, वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है। किसके कुल देवता है? जाखड़ समाज के। जाटों में जो जाखड़ जाति होती है उनके कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी। इनका मेला रीडी गांव, और रीडी गांव कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। रीडी गांव कहाँ पड़ता है? बीकानेर के रीडी गांव में वीर बिग्गा जी का मेला बढ़ता है। और इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को। कब बढ़ता है? 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा जी का मेला बढ़ता है रीडी गांव बीकानेर में। इनकी माता का नाम सुल्तानी था। इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। किसने? वीर बिग्गा जी ने। तो जाखड़ समाज के कुल देवता कौन हैं? वीर बिग्गा जी हैं, जिनकी हमने आज चर्चा की। तो आज हमने पढ़ लिया था, इल्लो जी पढ़ लिया, भोमिया जी पढ़ लिया, वीर फत्ता जी पढ़ लिया और वीर बिग्गा जी पढ़ लिया दोस्तों। इसके अलावा यदि आज अपनी चर्चा करें तो लोक देवताओं के बारे में चर्चा हो रही है हमारी। तो एक नाम मिलता है हमें क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल कौन है? रियासतों की सीमाओं का रक्षक देवता
किसे कहा जाता है? क्षेत्रपाल को, यानी सीमाओं का रक्षक लोक देवता या क्षेत्र रक्षक लोक देवता भी कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है? क्षेत्र रक्षक लोक देवता। किन्हें कहा गया है? क्षेत्रपाल बाबा को। और इनका मेला है ये प्रत्येक रविवार को बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? प्रत्येक रविवार को क्षेत्रपाल जी का क्या बढ़ता है? मेला। और शुक्ल पक्ष में रविवार या गुरुवार जो पड़े तो उस दिन बहुत बड़ा मेला बढ़ता है किनका? क्षेत्रपाल जी का। जो जडूला उतारा जाता है, बालक का जडूला, यानी बाल काटे जाते हैं प्रथम बार, तो प्रथम बार जडूला जो उतार कर किसके मंदिरों में चढ़ाया जाता है? तो जडूला उतार कर क्षेत्रपाल जी के मंदिरों में चढ़ाया जाता है दोस्तों। किसके मंदिरों में चढ़ाया जाता है? क्षेत्रपाल जी के मंदिरों में जडूला उतारकर बालकों का चढ़ाया जाता है क्षेत्रपाल जी के मंदिरों में। ये थे हमारे क्षेत्र रक्षक लोक देवता जिनका नाम है क्षेत्रपाल जी। क्या नाम है? क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। बीकानेर में जो क्षेत्रपाल जी का सबसे बड़ा मंदिर यदि बात करें तो अपने रावतसर में बना हुआ है। रावतसर हनुमानगढ़ जिले में क्षेत्रपाल जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट यदि अपनी चर्चा करें तो यहां अपने पढ़ेंगे लोक देवताओं के अंदर जो 5 पीरों में शामिल है जिनका नाम है मांगलिया मेहा जी दोस्तों। क्या नाम है? मांगलिया मेहा जी, या इन्हें कहा जाता है मेहा जी मांगलिया। तो जो मेहा जी मांगलिया है इनका जन्म बापणी गांव, कौन सा गांव? बापणी गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में हुआ था। कहां हुआ था? बापणी गांव, जोधपुर में। जो मांगलिया मेहा जी है तो इनकी यदि बात करें तो इनका ननिहाल जो था वो था मांगलियों में। ननिहाल कहाँ था इनका? मांगलियों में इनका क्या था? ननिहाल। लेकिन इनकी स्वयं की जाति क्या थी? सांकला। स्वयं की जाति क्या थी? सांकला। और इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। क्या नाम था? मेहाजी सांकला इनके क्या थे? पिताश्री थे। किनके? मांगलिया मेहाजी के पिताजी हैं वो कौन हैं? मेहाजी सांकला। और बात करें आगे तो मेहाजी जो मांगलिया है इनकी सवारी की बात करें या इनके वाहन की बात करें मांगलिया मेहाजी के, तो वाहन है किरण काबरा घोड़ा। वाहन क्या है? किरण काबरा घोड़ा। किरण काबरा घोड़ा इनका क्या है? वाहन है। किनका? मेहाजी मांगलिया का वाहन माना गया है किरण काबरा घोड़ा। और मांगलिया मेहाजी के जो भोपे होते हैं इनके भोपे वंश वृद्धि नहीं करते दोस्तों। क्या नहीं करते? वंश वृद्धि। मेहाजी मांगलिया के भोपे वंश वृद्धि नहीं करते, अपितु पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। कौन? मेहाजी मांगलिया के भोपे। भोपे यानी भगत। और जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव के साथ इनका क्या हुआ था? राणंग देव रण सिंह भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ था। किनका? मेहाजी मांगलिया का। तो नेक्स्ट अपने नए जो हमारा अगला जो चैप्टर मैं आपको लेके आऊंगा आपके लिए, राजस्थान में अन्य प्रमुख लोक देवता। और उन अन्य प्रमुख लोक देवताओं में हम जो पढ़ेंगे तो हमारे जो 5 पीर हैं जो पेंडिंग रह गए हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। आप हमारे शंभू एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट।